क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सच में एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गई है? ये सवाल तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब खुद ईसीआई के फॉर्मर टॉप ऑफिशियल्स जो कभी इस सिस्टम को लीड करते थे ओपनली कहने लगे कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का अप्रोच लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा राहुल गांधी के वोट चोरी एलिगेशंस के मामले में गलत था। और जब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और कमिश्नर्स इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर एक अंडर करंट है जिसे इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या सच में ईसीआई रूलिंग पार्टी के फेवर में काम कर रही है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाका कर दिया था। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल्स में बड़े स्केल पे मैनिपुलेशन हो रहा है और सीधे सीधे ईसीआई को बीजेपी के साथ कलूड करके इलेक्शन स्टील का आरोप लगा दिया। ये कोई छोटा एलिगेशन नहीं था। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहां वोटर्स का ट्रस्ट ही इलेक्शन प्रोसेस की जान है, वहां ऐसे एलिगेशन सीधा कमीशन की क्रेडिबिलिटी को टारगेट करते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली सीट का एग्जाम्पल दिया और कहा कि वोटर रोल डेटा में वोटर चोरी हो रही है। और फिर बिहार के रैलीज में भी उन्होंने इसी मुद्दे को एम्पलीफाई किया जहां स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रही थी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि ईसीआई शांत और कंपोज्ड तरीके से इंक्वायरी अनाउंस करे, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस स्टार्ट करे और पब्लिक ट्रस्ट को रीअफर्म करे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 17 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि अगर राहुल गांधी को अपनी बात सच साबित करनी है तो उन्हें एफिडेविट देना होगा, अगर नहीं तो उन्हें देश से माफी मांगनी होगी और उन्होंने डेडलाइन भी दे दी। 7 दिन के अंदर एफिडेविट या अपॉलजी, वरना एलिगेशंस बेसलेस माने जाएंगे। सुनने में तो स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन यही अप्रोच एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को खटक गया। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव के स्टेज पर 3 फॉर्मर टॉप इलेक्शन ऑफिशियल्स एसवाई कुरैशी, ओपी रावत एंड अशोक लवासा ओपनली बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का ये स्टैंड सही नहीं था। एसवाई कुरैशी ने सबसे पहले कहा कि कमिश्नर का एंगर उनके काम नहीं आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इज नॉट merely expressing his own opinion, he is representing the voice of millions of Indians. If he makes such allegations, the commission showing anger and daring him is completely out of its character. एसवाई कुरैशी ने ये भी ऐड किया कि अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो तुरंत एक इंक्वायरी अनाउंस कर देते ताकि मैटर ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल होता और कोई डाउट हवा में लटकता नहीं। दूसरे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि कमीशन का काम कभी भी स्टेक होल्डर्स को क्वेश्चन करना नहीं है। इवन इफ एन ऑर्डिनरी वोटर रेजेस अ डाउट, the commission has always taken it seriously, investigated promptly and made its finding public to prevent any cloud of doubt. इसके हिसाब से राहुल गांधी जैसा अपोजिशन लीडर जब एक सिस्टमिक कंप्लेंट रेज करे तो उससे एफिडेविट मांगना तो और भी आउट ऑफ लाइन लगता है। ओपी रावत कहते हैं कि मैटर तुरंत रिजॉल्व होना चाहिए था। डिले और अग्रेसिव टोन से सिर्फ और डिस्ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अशोक लवासा का भी पॉइंट इक्वली पावरफुल था। उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा कि इट डजंट रिक्वायर एनीबॉडी टू सबमिट एन एफिडेविट इफ देयर इज अ सीरियस कंप्लेंट। मतलब ये है कि अगर एलिगेशन सब्सटेंशियल लगते हैं तो कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद फैक्ट चेक करे और प्रोब लॉन्च करे। अशोक लवासा ने ये भी पॉइंट आउट किया कि राहुल गांधी ने जो डेटा दिखाया था वो खुद ईसीआई के रिकॉर्ड से निकाला गया था। अगर आपके ही डेटा का एनालिसिस हो रहा है तो आप एफिडेविट डिमांड करके अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। अशोक लवासा ने वार्न किया कि अगर ईसीआई ऐसे एलिगेशंस को हवा में लटका देगी तो इलेक्टोरल रोल्स की सैंक्टिटी खुद सवाल के घेरे में आ जाएगी, जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। ये 3 फॉर्मल ऑफिशियल्स एक ही लाइन पर अग्री कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने अपना अप्रोच गलत चूज किया। और ये भी इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया के इलेक्शंस बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर होते हैं। मतलब वो सिस्टम को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही करंट लीडरशिप की अप्रोच को एक्सपोज करना जरूरी समझ रहे हैं। अब इसके बाद अपोजिशन लीडर पी चिदम्बरम ने तुरंत एक्स सीईसीज के रिमार्क को पिकअप किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाट हैज मिस्टर ज्ञानेश कुमार सीईसी हैव टू से इन रिस्पांस टू द क्रिटिसिज्म बाय द 3 डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन। उन्होंने एक और शार्प अटैक किया और कहा कि ऑल 3 कैटेगोरिकली सेड दैट इफ अ सिटीजन और स्टेक होल्डर मेड अ सब्सटेंटिव कंप्लेंट, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ईसीआई टू ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू द चार्जेस एंड नॉट देयर द लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब कांग्रेस ने एक्स ईसीज की बातों को एक पॉलिटिकल अम्यूनेशन की तरह यूज किया और नेचुरली बीजेपी और सीईसी पर प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन यहाँ असली सवाल उठता है,
कि क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्या वो अपने न्यूट्रल रोल से एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। और राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर एक पॉलिटिकल बॉम्ब थ्रो किया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब उस बॉम्ब को डिसार्म करने के बजाय और ब्लेज कर गया। जब कमीशन गुस्सा दिखाती है, जब वो अफिडेविट और अपॉलजी की डिमांड करती है, तो पब्लिक परसेप्शन में वो एक इम्पार्शियल रेफरी के बजाय एक स्टेक होल्डर लगने लगता है। और जब एक्स ऑफिशियल्स भी इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो डाउट्स और डीपन होते हैं। ये एपिसोड एक और चीज हाईलाइट करता है, इंस्टीट्यूशन की फ्रेजिलिटी। इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस का फेथ ही डेमोक्रेसी का बैकबोन है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करना नहीं है, बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना भी है। अगर लोगों को लगने लगा कि ईसीआई इम्पार्शियल नहीं, तो हर इलेक्शन के बाद एक परमानेंट क्वेश्चन मार्क लटकता रहेगा, और फिर जितना भी बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर बोला जाए, उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। सोचिए, जब एक आम वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग पाता है, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होता है। अगर अपोजिशन लीडर के एलिगेशंस को भी ओपनली ब्रश असाइड कर दिया जाए, तो आम आदमी को क्या अश्योरेंस मिलेगा कि उसकी वॉइस इम्पोर्टेंट है। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसी पॉइंट को अंडरलाइन किया है कि एक आम वोटर का भी डाउट सीरियसली लिया जाता है, तो राहुल गांधी का डाउट तो और भी सीरियसली लेना चाहिए था। और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी मैटर करते हैं। राहुल गांधी के लिए अभी एक नैरेटिव बन गया है कि ईसीआई बायस्ड है और बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शंस मैनिपुलेट करती है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें एफिडेविट देने के लिए चैलेंज करते हैं, तो वो और भी इजीली कह सकते हैं कि सी इवन द कमीशन इज फाइटिंग अस, इट इज नॉट न्यूट्रल। मतलब ज्ञानेश कुमार के अग्रेसिव टोन ने राहुल गांधी को और पॉलिटिकल फॉर्डर दे दिया। यही वजह है कि कुरैशी, रावत और लवासा जैसे लोगों ने कहा कि अप्रोच सॉफ्ट और इंक्वायरी ओरिएंटेड होना चाहिए था। कमीशन का काम है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ना कि कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना। आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी, डेटा लीक्स और फेक न्यूज का एरा है, इलेक्टोरल रोल्स को लेकर छोटी सी भी शक को लाइटली लेना डेंजरस है। ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ही उसका सोल्यूशन है। अगर कमीशन के टॉप ब्रास ही डिफेंसिव और अग्रेसिव हो जाए, तो पब्लिक ट्रस्ट का डेंट और बड़ा हो जाता है। इस कंट्रोवर्सी ने एक और क्रिटिकल डिबेट खोल दी है, इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव के प्रेशर के बीच का बैलेंस। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आज का ईसीआई एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गया है, और जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी इनडायरेक्टली इस तरह की बात करते हैं कि कमीशन अपनी ग्रेन से बाहर बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ स्ट्रक्चरल इशू जरूर है। राहुल गांधी के एलिगेशंस हो या कांग्रेस का पॉलिटिकल गेन, एक बात क्लियर है, कमीशन की क्रेडिबिलिटी पहले से ज्यादा स्पॉटलाइट में है। अगर अब भी वो ट्रांसपेरेंट एंड प्रोएक्टिव नहीं हुए, तो वोट चोरी जैसे शब्द लोगों के दिमाग में परमानेंटली बस जाएंगे। डेमोक्रेसी में परसेप्शन रियलिटी जितना ही इम्पोर्टेंट होता है, और अभी के परसेप्शन को सुधारने के लिए ईसीआई को अपनी कम्युनिकेशन, अपनी रिस्पॉन्सिवनेस और अपनी टोन रीथिंक करनी होगी, वरना आने वाले इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का भी लिटमस टेस्ट बन जाएगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।